स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। तो हम लोग शटरिंग किए थे लास्ट क्लास में स्लैब का। यहाँ से नया आइटम ऑफ वर्क स्टार्ट होगा, जो होगा कंक्रीट फिल करना। क्योंकि स्लैब का अगर हम सारा शटरिंग और सेंटरिंग कर लिए हैं, तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे? कंक्रीटिंग करना। तो कंक्रीटिंग में भी पहले किसको कंक्रीटिंग करेंगे? जो मेरा बीम है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बीम होगा, स्लैब बीम, इसी को तो फिल करेंगे। जैसे शीट ओपन करते हैं, चलो ये वाला शीट है। देखो जो मेरा बीम होगा, हम उसी में कंक्रीट फिल करेंगे ना। अगर 3D पे आते हैं, जैसे मान लो ये वाला बीम है, तो इसमें जो कंक्रीट फिल होगा, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला बीम है, इसका हम निकालेंगे वॉल्यूम, इसका निकालेंगे। ठीक है, और जो स्लैब लिए थे, स्लैब हम एंड कॉर्नर से लेके एंड कॉर्नर का लिए थे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिए थे स्लैब। ठीक है, तो बीम का जो थिकनेस लेंगे, वो यहाँ से कंप्लीट थिकनेस लेंगे। अगर ये 15 इंची का है, तो हम 15 इंच ही कंक्रीटिंग करेंगे। डाउट? तो हर एक बीम का जो ओरिजिनल थिकनेस है, हम उसको कंसिडर करेंगे, है ना। तो वापस आते हैं शीट में। इस शीट में मेरा जितना भी हम बीम था, हम इसी को कॉपी करेंगे। साथ ही साथ नंबर ऑफ बीम और लेंथ, ये तीन चीज हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये पेस्ट होगा। कॉपी में भी लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लैब बीम कॉन्क्रीटिंग। ठीक है, जैसे मेरा B1 कौन सा था? B1 था 8 फीट 1 इंच वाला। तो प्लान पे चेक करना, प्लान पे आपका 8 फीट 1 इंच, शीट नंबर 6, ये वाला। ठीक है, इस बीम पे फिलिंग करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके जितना भी बीम है, हमको सबको फिल करना होगा कंक्रीट से। तो हमको सारे बीम का वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्योंकि सेंटरिंग के टाइम, बीम का शटरिंग के टाइम, हम सारा बीम का नंबर ऑफ आइटम निकाल लिए थे ना, और हमको ये लेंथ पता था। जो शीट है, इस पे हमको लेंथ पता था। जैसे हमारा अगर यहाँ पे B1 है, तो ये हमको पता था ना कि यहाँ से यहाँ मेरा 8 फीट 1 इंच है। अगर ये वाला B4 है, तो ये भी हमको पता था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 फीट 2 इंच है। ठीक है, इसलिए हम वहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लिए। अब आता है बात कि इसका विड्थ कितना और डेप्थ कितना। तो हर एक बीम का जो मेरा B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ये सारे का विड्थ अगर आप ड्राइंग में चेक करो, तो हर बीम का विड्थ 9 इंच है। ठीक है, हर बीम 9 इंच का विड्थ कैरी करता है। अगर किसी का ज्यादा होता तो हम ज्यादा लिखते, क्योंकि इसका विड्थ 9 इंच ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू 9/12, ये फीट में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, ये इसको मीटर में चेंज कर देगा। क्लियर? तो क्योंकि मेरा सारा B1 हो, B2 हो, B3, B4 हो, सबका लेंथ सेम 9 इंच, सॉरी सबका विड्थ सेम 9 इंच, तो हम इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबके लिए 9 इंच बराबर। क्लियर? इसमें किसी को डाउट तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाउट है किसी को क्या? नो सर। अब अगला बात होगा कि जो हम
बीम लिए है उसका डेप्थ कितना, तो डेप्थ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। डेप्थ कहने का मतलब क्या, कि अगर ये बीम है तो इसका विड्थ कहने का मतलब ये नीचे वाला, यहां से यहाँ, ठीक है। और आगे क्लिक हो गया। और डेप्थ कहने का मतलब कि ये पूरा यहाँ तक छत का इंक्लूडिंग, ठीक है। तो ये 15 इंच वाला है, तो हमको हर एक का चेक करना पड़ेगा कि B1 का डेप्थ कितना, तो B1 का डेप्थ आपको यहाँ पे भी मिलेगा शीट में 9 इंच, B2 है आपका 12 इंच, B3 है 15 इंच, B4 है 18 इंच। क्लियर, तो इसी को हमको मेंशन करना होगा यहाँ पे। तो 9 इंच के लिए तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डाटा सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 12 इंच के लिए लिखना पड़ेगा, तो 12/12 लिखोगे तो 1 ही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.304 से, तो सेम रह जाएगा। और सारा B2 का वेट, B2 का डेप्थ 12 इंच है, तो हम यही मेरा कॉपी होगा सारे B2 के लिए, जहां तक मेरा B2 है, तो यहाँ तक 0.304। अब बात आया B3 का, तो ये था 15 इंच का, तो 15/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, तो ये हो जाएगा 0.38। और जितना भी B3 है सबके लिए सेम, ठीक है। यहाँ तक B3 है, यहाँ तक सेम। आगे बढ़ते हैं। B4, B4 है हमारा 18 इंच, तो 18 इंच के लिए 18/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर, और जितना भी मेरा B4 होगा ये सेम साइज का होगा। अब क्या बचा, अब हमको इसको डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेना है। तो B1 के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो इक्वल टू लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। तो ये B1 के लिए वॉल्यूम निकल गया। सबके लिए सेम, B2 के लिए भी हमको सेम काम करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एक का वॉल्यूम निकलेगा, उसको फिर नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो हम इसको भी, एक्सेल है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट आप अगर कॉपी में बना रहे हो तो आपको कैलकुलेटर यूज करके ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर, और क्योंकि ये कॉन्क्रीटिंग है तो हम इसका डाटा को 2 डिजिट पे चेंज कर लेते हैं पॉइंट के बाद। डन। यूनिट क्या होगा बताओ। क्यूबिक में क्या है? क्यूबिक मीटर, CUM। क्यूबिक मीटर। डन, इसको पकड़ो, खींच लो यहाँ तक। यहाँ पे चाहो तो टोटल कर सकते हो, या फिर चाहो तो हम डायरेक्ट स्लैब पे आएंगे, ठीक है, और स्लैब का निकालेंगे एरिया। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे कल एक गलती हुआ था, ये वाला मार्क करके रखा गया है, बालकोनी का स्लैब नंबर 5, कल वाला करेक्शन है, उसको कर लेते हैं। शीट पे अगर आप चेक करोगे ना, तो शीट में क्या लिखे थे देखो, यहाँ पे लिखे थे ये 12 फीट 5 इंच लिए थे, ठीक है, दिख रहा है, 12 फीट प्लस 5/12, है ना। तो ये एक्चुअल में नहीं है, क्यों नहीं है और क्या गलती हुआ था वो देखो। ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से 12 फीट 5 इंच ले लिए थे, बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि बीम मेरा ये वाला कंटिन्यू हो रहा है ना, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है बीम, है ना। अगर आप इस शीट में देखोगे तो ये वाला बीम यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा स्पेस छूट गया था, जिसको आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, डाउट। इसको इंक्लूड कर लेते हैं, बैक बैक बैक। और जो इंक्लूड करोगे वो चाहो तो तुम डायरेक्ट भी यहाँ से भी लिख सकता है, जो मेरा प्लान था
शीट नंबर 2, तो हम इसको डायरेक्ट 13 फीट लिख दें, ठीक है? यस सर। तो डायरेक्ट लिख दे। तो ये वाला एक गलती था जो करेक्शन होगा, 12.5 नहीं है, ये 13 फीट है। तो क्योंकि 13 डायरेक्ट है तो हमको इतना ब्रैकेट वगैरह लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 0.304। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये करेक्शन हो गया, ये वाला कल का गलत था जिसको करेक्शन किया। चलो अब आते हैं कि स्लैब का कंक्रीट निकालेंगे, कि जो मेरा छत है, जो हर एक स्लैब जो हम लोग अलग अलग लिए थे, इस स्लैब पे कंक्रीट का वॉल्यूम कितना। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ और विड्थ। जैसे बेडरूम 1 था, उसका 14 फीट 9 इंच बाई 11 फीट 8 इंच, ठीक है? तो हम मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना लेंथ और विड्थ, तो हम इसी को कॉपी करेंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। और ये जो स्लैब सेंटरिंग लिखा हुआ है, ये हो जाएगा स्लैब कॉन्क्रीटिंग, स्लैब कॉन्क्रीट। लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ कितना, मतलब थिकनेस कितना, ये जो छत है, ये छत का यहाँ से लेके यहाँ तक का थिकनेस कितना। तो थिकनेस हमको कहाँ मिलेगा, सेक्शन में मिलेगा। सेक्शन डिजाइन और डिटेल में आएंगे, ये वाला शीट में सेक्शन डिटेल में देखो, यहाँ पे सीलिंग और रूफ का बात करता है। तो सीलिंग और रूफ में देखो, सीलिंग मतलब नीचे वाला पोर्शन छत का, रूफ मतलब ऊपर वाला पोर्शन। सीलिंग है 11.6 पे, रूफ है 11 फीट 11 इंच पे, मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस 5 इंच। क्लियर? तो ये छत का थिकनेस होगा मेरा 5 इंच, इक्वल टू लगाएंगे 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है? और सभी का स्लैब तो सेम थिकनेस का ना, छत ढलाई सेम होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी रूम में मोटा करेंगे, किसी रूम में पतला कर देंगे, सब रूम का थिकनेस सेम। अब हमको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। तो इक्वल टू रखते हैं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? एक का वॉल्यूम निकल गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर तो सभी का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इसको यहाँ से मर्ज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉन्क्रीटिंग इक्वल टू सम, और सबको यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। हो गया यहाँ तक, और एंटर कर देंगे, क्यूबिक मीटर। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे अलग से भी ऐड कर सकते थे, अलग बीम के लिए और स्लैब के लिए अलग अलग कर सकते थे, बट कास्टिंग एक ही साथ होता है तो हम एक ही बार में निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा स्लैब का कास्टिंग हो गया, मतलब मेरा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया, है ना? तो अब आगे क्या करेंगे बताओ, अगला काम क्या होगा? छत का ढलाई हो गया, उसके बाद का क्या काम? सर जो साइड शटरिंग की है तो सर उसका कॉन्क्रीटिंग बचा हुआ है। साइड शटरिंग किए थे, कंक्रीटिंग बचा हुआ, सही बात है। साइड शटरिंग में दो ही होगा, जो होगा राइट और बैक साइड, है ना? फ्रंट और लेफ्ट में तो हम लोग स्लैब ले ही लिए हैं, ठीक है? तो तीन को Yes, कॉपी हो गया। करते हैं, यहाँ पे लाके इसको इंसर्ट कर देते हैं।
थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दो, इसको कट करके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। देखो, साइड शटरिंग सही बोले, बट यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे लिखे थे याद है? एक में हम लेंथ लिखे थे, दूसरा में हम 10 इंच लिखे थे, ठीक है? तो ये 10 इंच नहीं होगा, इसको डिलीट करेंगे। लेंथ चेंज करना पड़ेगा। हाँ 5 इंच करना पड़ेगा, लेंथ मेरा सेम रहेगा। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड कहने का मतलब कि ये जो हम पूरा लेंथ लिए थे ये वाला है ना, लेंथ और जो 10 लिखे थे ये दोनों के लिए शटरिंग में लिखे थे, बट अभी क्या करेंगे, विड्थ में 5 लिखेंगे और डेप्थ में 5 इंच लिखेंगे, ठीक है? तभी तो लेंथ विड्थ हाइट मिलेगा, तो वॉल्यूम निकलेगा। डन। यस सर। इक्वल टू 5/12, 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। यही कॉपी होगा नीचे के लिए भी और यही कॉपी होगा बगल के लिए, ठीक है? सब हो गया 5-5 इंच, राइट साइड भी बैक साइड भी। बचा वॉल्यूम निकालना, तो ऊपर फॉर्मूला लगा ही हुआ है, इसी चारों को तो मल्टीप्लाई करना, ये चारों को मल्टीप्लाई करना, ऊपर सेम लगा हुआ है, खींच देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये यहीं तक का समीशन है, तो इसमें ये समीशन में ये दोनों भी तो ऐड होगा ना, तो इन दोनों को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 19.5 क्यूबिक मीटर हमको लगेगा कंक्रीट, पूरा छत का कास्टिंग और बीम का कास्टिंग करने में। क्लियर? अब आगे बताओ, अब आगे क्या करेंगे? कंक्रीट का काम खत्म, ढलाई हो गया, 20 दिन के लिए अब आराम से पानी पटेगा, है ना? पानी पटेगा, उसके बाद जितना भी मेरा शटरिंग हुआ था, सेंटरिंग हुआ था, वो सब खुलेगा 21 दिन 25 दिन के बाद। उसके बाद क्या काम स्टार्ट होगा? सर उसमें फिनिशिंग का काम करेंगे ना? हाँ फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग में क्या करेंगे? टाइल्स लगाएंगे, पुट्टी करेंगे, सर प्लास्टर वर्क। प्लास्टर वर्क होगा। और प्लास्टर में भी सबसे पहले क्या प्लास्टर होगा? इनर साइड से। इनर साइड, इनर में भी सीलिंग प्लास्टर होता है पहले, ठीक है? ओके सर। ठीक है, सीलिंग प्लास्टर पहले छत पे प्लास्टर करेंगे, मतलब अंदर साइड से। अगर यहाँ से समझो तो मान लो ये वाला स्लैब रूम के अंदर का है, या हम यही चलो रूम के अंदर ही चलते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है पहले छत पे प्लास्टर करेंगे, उसके बाद दीवार पे प्लास्टर करते हैं, ठीक है? बाहर आते हैं, समझे? तो इस पोर्शन पे काम होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी और पोर्शन पे काम करेंगे। जो नीचे में मेरा टाइल्स लगेगा, इस पे भी काम करेंगे, बट अभी हमारा क्या है कि अभी हमको यहाँ पे पूरा का पूरा छत पे काम करना है। तो वापस आते हैं बाहर, इस वाले छत का सारा प्लास्टर निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीलिंग प्लास्टर, और इसका जो थिकनेस होता है वो मेंशन करते हैं 6 mm। डाउ प्लास्टर छत पे 6 mm का करते हैं। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क की अगर बात करें तो वॉल, इनर वॉल प्लास्टर होगा। ये होगा आपका 12 mm, और इसके बाद आउटर वॉल प्लास्टर होगा
ये होगा आपका 15 mm या फिर 18 mm, जैसा भी आप करना चाहो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये 3 काम हमको करना है। सीलिंग में हम लोग पतला इसलिए करते हैं कि छत पे अगर ज्यादा हेवी प्लास्टर करोगे और ऊपर में कूदोगे तो वो नीचे से क्रैक आएगा। अगर इसके ऊपर में ज्यादा वाइब्रेशन होता है, जैसे मान लो यही है, ठीक है। अब ऊपर में अगर ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो नीचे में धीरे धीरे क्या होगा, प्लास्टर में क्रैक आने लगेगा। और ज्यादा हेवी प्लास्टर अगर करते हैं तो वो क्या होगा, गिरेगा, तो जो भी नीचे रहेगा उसको डैमेज करेगा। तो जितना पतला हो सके हम लोग सिर्फ फिनिशिंग करने के लिए छत पे प्लास्टर करते हैं। क्लियर? तो 6 mm का प्लास्टर सफिशियंट होता है। घर के अंदर में अगर हम इस रूम की बात करें तो अगर जो हम वॉल को प्लास्टर करेंगे अंदर से हम 12 mm करते हैं, पतला करते हैं। बाहर साइड आएंगे तो इधर हम 15 से 18 mm का करते हैं, इसलिए क्योंकि बाहर में वेदरिंग इफेक्ट होता है, इसमें पानी लगेगा, धूल लगेगा, धूप लगेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्लास्टर थोड़ा ज्यादा मोटा करते हैं। डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। एक चीज और कॉन्सेप्ट है, ये देखो, एक साइड आपको यहीं पे देखना, ठीक है। ये वाला दीवार आपको बहुत फिनिश दिख रहा होगा, अंदर से आपको अनफिनिश दिख रहा होगा, ठीक है। तो दीवार जब जुड़ाई होता है ना तो ये भी एक दिक्कत है कि दीवार को कोई, जो भी मिस्त्री काम करता है, पूरा इंडिया का हाल है, जो भी मिस्त्री काम करता है वो एक साइड से फिनिशिंग लेके चलता है, एक साइड से ऐसे ही चलेगा। और दोनों साइड से फिनिशिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईटा का साइज थोड़ा बहुत वैरी करता है, और आदमी उसको जोड़ रहा है तो थोड़ा सा एरर तो रहेगा, ठीक है। जितना भी सूता मिला है थोड़ा सा एरर रह ही जाता है। और इसको अगर भरने लगे दोनों साइड तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो हम लोग एक ही साइड फिनिश करता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका अंदर का है या बाहर का है। ज्यादातर कोशिश ये होता है कि घर का चारों साइड का आउटर वॉल, कहने का मतलब अगर हम इसको प्लास्टर ना करवाए तो ये जो मेरा आउटर वॉल है, इस वॉल का बाहर फेस से फिनिश लेके चलेगा, अंदर से अनफिनिश लेके चलता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों साइड से फिनिश करके चलेगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और इतना तो तुमको भी पता है कि ये वाला प्लास्टर होगा दोनों साइड से, ठीक है। तो प्लास्टर होगा तो ये इवन हो जाएगा। ईटा को जब भट्टी में बनाओगे ना तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन रहता है, ज्यादा अगर तपेगा तो ईटा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो साइजेस का भी डिफरेंस होता है, बहुत सारा है टेक्निकल चीज, तो एक ही साइड फिनिश हो पाता है। हाँ, अगर आप अपना लेबर को बोलो दोनों साइड से फिनिश करके देने तो वो फिनिश कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टाइम ज्यादा खाएगा। तीसरा चीज, ये जो अनफिनिश है ना इसमें प्लास्टर अच्छा होता है, बॉन्ड अच्छा बनता है। अगर पूरा चिकना कर दो, प्लास्टर उतना अच्छा नहीं होगा जितना प्लास्टर इसमें अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बॉन्डिंग अच्छा होगा मतलब इसमें प्लास्टर पकड़ेगा ही दीवार में, क्योंकि ये बहुत रफ सरफेस। इसको एकदम और प्लेन कर दो, प्लास्टर करो, पपड़ी बन जाए। हमें कराना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करा देना चाहिए कि पूरा प्लेन हो जाए। नहीं नहीं, अब देखो जैसे ये वाला पिलर है ना, ये ऐसा पटरा दे के कर रहा है तो ये बहुत रफ निकला, लेकिन अभी जो फ्लैट बनता है वो वाला शटरिंग अलग होता है, वो पूरा प्लेन निकलता है। अब क्योंकि पूरा प्लेन निकल रहा है ये वाला शटरिंग की बात करें, अब ये वाला शटरिंग लगाता है सेंटरिंग, तो इसमें जो छत निकलता है एकदम स्मूथ निकलेगा। अब इतना स्मूथ है कि उसमें प्लास्टर पकड़ेगा, समझा। तो उसमें क्या करता है ना, फिर स्मूथ निकलने के बाद फिर उसमें हथौड़ी मार मार के पूरा चिपिंग कर,
तो ये सब चीजें हैं साइड की। ठीक है, जितना रफ सरफेस उतना बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। आगे बढ़े। जी सर। तो ये दोनों को हटाते हैं, फिलहाल सीलिंग प्लास्टर में आएंगे। आप समझो सीलिंग प्लास्टर कहाँ कहाँ होगा। तो जितना मेरा, बस क्या रहा है, जितना स्लैब था मेरा, बीम स्लैब आ गया। स्लैब में जितना सेंटरिंग किया था, एक्चुअल में नाम तो वही रह जाएगा। ठीक है, बेडरूम, अलमीरा, गैलरी, मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, कॉमन वॉशरूम, हॉल, किचन, स्टोर रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम टू, बालकोनी वाला स्लैब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर। तो नाम मेरा यही रहेगा और नंबर भी मेरा सेम रहेगा। लेंथ और विड्थ को हमको चेक करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। इस लाइन का काम नहीं, इसको हटा देते हैं। देखो, अब वापस आते हैं बेडरूम 1 का सीलिंग पे, क्योंकि सीलिंग का काम है, सीलिंग पे आएंगे। प्लान पे चेक करो, ये साढ़े कितना था, 14 फीट 9 इंच बाई 12 फीट। अंदर से अंदर तो यही डाटा है ना। तो हम ये पूरा फेस पे करेंगे प्लास्टर। डाउट। एक और चीज है, हम बात कर रहे हैं यहाँ वाला बीम का। देखो ये 9 9 इंच का दीवार था, तो ये दीवार वॉल टू वॉल ऊपर में बीम चल रहा था। बट यहाँ पे 5 इंच का दीवार था, और यहाँ पे आप अगर बीम को देखोगे, तो बीम जो था, ये वाला स्लैब बीम का लेआउट, ये देखो, ये अंदर के साइड चल रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे मेरा बीम अंदर की तरफ निकलेगा 4 इंच। लेकिन हम 4 इंच को कम नहीं करेंगे, इसीलिए तो बता रहे हैं। ये मान लो लाइन है, ठीक है, ये मेरा अंदर की तरफ बीम है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इस साइड चल रहा है बीम। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये 10 इंच का ना होके हम इसको 5 इंच का यहाँ पे दीवार बनाए। और ब्रेकवर्क मेरा कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा ना। अब देखो, आप समझना, ये रूम का अंदर का है, ठीक है। तो अंदर में तो ये वाला पोर्शन रह गया ना। अगर हम बीम को माइनस करके ले छत को, तो ये वाला नीचे का पोर्शन तो मेरा बच गया। और ये भी तो बीम ही है ना, तो इस पे भी तो मेरा 6 mm का ही प्लास्टर चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये अंदर से अंदर का लेंथ नहीं ले सकते हैं, हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। और जब हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो हमको प्लान में देखना, प्लान में क्या होता है, वॉल टू वॉल डिस्टेंस दिया हुआ रहता है ना। अगर हम इसको बैक करें, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस रहता है। ठीक है, इस वजह से हम जो यहाँ पे सेंटरिंग किए थे, सेंटरिंग में वापस आएंगे, स्लैब सेंटरिंग बेडरूम का। यहाँ पे एक साइड तो 14 फीट 9 इंच था, बट दूसरा साइड हम उसको घटा के लिए थे, 11 8 लिए थे, है ना। बट जब प्लास्टर करेंगे तो हम इसको पूरा लेके चलेंगे, इसलिए हम वहां से कॉपी करके नहीं है। या फिर अगर आप जो लोग एक्सेल में बना रहे हो, वो इसको कॉपी कर सकता है, बट हर एक को चेक कर करके एडिट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और हर एक को एक एक करके चेक करेंगे और एडिट करेंगे। ठीक है, तो बेडरूम 1 मेरा 14 फीट 9 इंच तो सही है। ये वाला 14 फीट 9 इंच मेरा सही है। ये वाले को चेंज करना पड़ेगा और ये होगा मेरा 12 फीट। किसी को डाउट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, प्रत्येक थम्स अप किया, मतलब समझ गया।
तो यही वाला कॉन्सेप्ट है, इस वजह से क्योंकि वॉल 5 इंच है तो ये वाला भी हम इसमें ऐड ऑन करके निकालेंगे। इसमें ये वाला फेस, इस फेस पे जब करेंगे हम इस ब्रिकवर्क से लेके करेंगे, दीवार वाला साइड से करेंगे पीछे। तो चलो अब ये वाला लिखते हैं 12 फीट। एक्सेल में आएंगे, ये 11 8 जो था ये डायरेक्ट 12 होगा तो ये सिर्फ 12 बचेगा। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, सही है। इसको एंटर कर देते हैं, मिल गया। तो पहला बेडरूम मेरा क्लियर। दूसरा है मेरा अलमीरा का एरिया, अब इस पे भी चेक करना पड़ेगा। तो वापस से आओ, अब यहाँ पे भी देखो, ये हम फुल लेंथ लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि नीचे में भी तो प्लास्टर होगा ना। बीम यहाँ पे ही चला है और ये वाला बीम भी प्लास्टर होगा, नीचे का फेस और ये आगे तक। ठीक है, तो ये हम पूरा लेंथ लेंगे 4.5/3 का। यहाँ आओ, 4.5 एक साइड है, दूसरा साइड 3, तो इसको चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, अलमीरा एरिया क्लियर। नेक्स्ट आएंगे गैलरी में। गैलरी में भी स्लैब बीम को चेक करना पड़ेगा। देखो ये रूम में ये गैलरी, यहाँ से बीम चला है, यहाँ पे कोई बीम नहीं है, बट ये वाला है, ये वाला बीम लटक में आएगा। तो इसको चेक करते हैं प्लान पे, और ये बीम का इंक्लूडेड बता रहा है 4 फीट 11 इंच, तो हम ये पूरा लेंगे। और ये बीम को छोड़ के बता रहा है 5 फीट 10 इंच, तो ये भी हम पूरा लेंगे। ठीक है, 4 11 5 10, 5 10, ये 4 2 है, इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसको चेंज करेंगे 4 फीट 11 इंच, 4 प्लस 11/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। किसी को दिक्कत यहाँ तक 3 रूम में? ऑनलाइन वाला सब नहीं है सर दिक्कत। नो सर। चलो ठीक है, हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में चेक करो, देख यहाँ पे फिर 5 इंची वॉल है, यहाँ भी 5 इंची वॉल है, मतलब यहाँ पे बीम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा आगे तक चला होगा, बट अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट इनर टू इनर जो डिस्टेंस दिया हुआ उसी को ले लेंगे। ठीक, वो शटरिंग में फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, ये नीचे वाला फेस को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 14 9 बाय 12 फीट। तो मास्टर बेडरूम पे चेक करते हैं, 14 फीट 9 इंच, ये वाला 11 4 है, तो इसको 12 करना होगा, 12 फीट। डन, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.034। तो इसके आगे का आप लोग के लिए होमवर्क है, ये सारा चीजें निकाल के रखिएगा टोटल। तीसरा चीज, अभी तक हम लोग यहाँ तक किए ना, मास्टर बेडरूम तक, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये डन है। ठीक है, जो प्लास्टर करते हैं ये हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, हम लोग एरिया निकालते हैं। तो हमको यहाँ पे सिर्फ एरिया निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, और यूनिट होगा स्क्वायर मीटर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मटेरियल जब निकालेंगे, नो डाउट। इसका जब मटेरियल निकालेंगे प्लास्टर करने के लिए, कि सीमेंट कितना लगेगा, बालू कितना लगेगा, तब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। बट जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन शीट में हम क्या करते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, और जो थिकनेस होता है उसको टॉपिक पे लिख देते हैं। 6 का है, 10 का है, 12 है, 15 है, 18 है, जो भी है वो मेंशन कर देते हो।
क्लियर? तो ये वाला चीज आप लोग के लिए होमवर्क है, बनाएगा जो कॉपी में बना रहे हैं और भेजोगे आज ग्रुप में, सभी के लिए है। इस ग्रुप में अब आप लोग का काम स्टार्ट होता है, काम दिखना चाहिए। नंदकिशोर नींद आ गया क्या? नो सर।